नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो धागा चलाने की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी जैसे जैसे मैंने बताया था। तो मैं अब सेकंड वीडियो में आपको आईब्रोज़ पे हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि आईब्रोज़ बनाना हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आईब्रोज़ बनाने में। तो हम सिर्फ आज आपको धागा चलाना ही सिखाऊँगी। आप किसी का भी हाथ ले सकते हैं और हाथ पे धागा चला सकते हैं। मैं बताऊंगी कि आप कैसे किसी के भी हाथ पर या अपने पैर पर कैसे आप बालों को निकालेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हम किसी के भी हाथों अपना हाथ ले सकते हैं, किसी का भी हाथ ले सकते हैं, या अपना ही पैर लेके आप आराम से धागा बाल कैसे निकालेंगे। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने ये हाथ लिया है, इसमें देखिए ये देखिए कैसे ग्रोथ इस तरफ आ रही है ये ग्रोथ। तो हम धागे को हम इस तरफ से नहीं चलाएंगे, हम इस तरफ से चलाएंगे। ठीक है, देखिए ये हाथ है, ऐसे आप ऐसे धागा पकड़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया था 6-7 बार राउंड राउंड करके इस तरीके से। और बस ये देखिए हमारी जो ग्रोथ है वो इस तरफ से है, इस तरफ से नहीं है। तो आप ये देखिए ये बाल दिख रहे हैं आपको, हम ऐसे इसको एक बाल को ऐसे फंसाएंगे और इस तरीके से खींचेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है दोस्तों, बस इसी तरीके से हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। यानी कि हम बहुत सारे बाल लेंगे, सिर्फ एक ही बाल को फंसाएंगे। देखिए इनको दर्द हो रहा है तो ये अपना हाथ देने में थोड़ी सी परेशान हो रही हैं, लेकिन आप कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी आपको घर वाले ज़रूर आपकी मदद करेंगे और आपको ज़रूर अपना हाथ या पैर थ्रेड के बाल निकालने के लिए देंगे। तो देखिए सिर्फ हमें इस तरीके से ये बाल, एक ही बाल को ऐसे फंसाकर और यूँ करके खींचना है। देखिए कितनी आसानी से निकल गया, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। तो ऐसे ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। ये देखिए इस तरीके से हमें हाथों पे प्रैक्टिस करनी है। देखिए ये बाल देखिए पूरे साफ़ हो गए। तो इसी तरीके से एक एक बाल फंसा के अगर आप इस तरफ से चलाएंगी, तो आपके बाल नहीं निकलेंगे। ये देखिए आपको चलाना है इस तरफ से। ये देखिए बाल ऐसे होते हैं ना, इसका एंगल इस तरफ से, तो हमें इस तरफ से ही बाल ऐसे करके एक को फंसाना और ऐसे खींच देना, फिर ऐसे फंसाना, ऐसे खींच देना। तो अगर आपको कोई अपना हाथ नहीं देता है तो आप अपने पैरों पे भी झुक के धागा चला सकती हैं आराम से और आईब्रोज़ बनाने की प्रैक्टिस कर सकती हैं। जब हम अभी हम एकदम से अपनी आईब्रो पे नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपको कोई अपने हाथ या पैर ना दे तो आप अपने पैरों पे या कोई ऐसा स्वेटर पड़ा हो जिस पे बहुत सारे रुए होते हैं, उस पे भी धागा चलाकर उसको एक एक रुए को निकाल कर आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकती हैं। आपने देखा हमने हाथों के बाल कैसे निकाले, और इसी तरीके से आप अपने पैरों के बाल आराम से निकाल सकती हैं। और अगर आप अपने पैरों पे भी अगर आपके बाल नहीं हैं और आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हैं, तो आपके पास कोई स्वेटर पड़ी है पुरानी, उसमें रुए हैं, तो आप उसे बाल समझ के उन रुओं को साफ़ करिए। आपकी धागे की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। जब तक हमारी धागे की प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी हम आईब्रो बनाना नहीं सीख सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने कैसे हाथ के बाल निकाले और मैंने आपको बता दिया स्वेटर के बाल निकालिए। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, प्रैक्टिस अपनी मत तोड़िए। और आपको अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप आधे घंटे नहीं, 1 घंटे नहीं है तो 15 मिनट भी अगर दिन भर में आप प्रैक्टिस रोज़ करेंगी धागे चलाने की, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी थ्रेडिंग बनाना शुरू कर देंगे। अपनी भी सेल्फ भी बताऊँगी और दूसरों की थ्रेडिंग भी। पहले हम धागा चलाना सीखेंगे, उसके बाद ही मैं थ्रेडिंग सिखाऊँगी आपको। ठीक है, तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि उंगलियों के बाल, अभी मैंने हाथ के बाल दिखाए थे, अब मैं दिखाती हूँ कि उंगली के बाल हम, और इस वाले पार्ट्स के बाल और इस वाली उंगलियों के बाल हम कैसे निकालेंगे। क्योंकि हम जब छोटी छोटी चीज़ों के बाल निकालेंगे तभी हम धागा बहुत अच्छे से चला पाएंगे। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इस पर हम, ये बहुत हिस्सा सॉफ्ट होता है तो हम इस पर पाउडर लगा लेंगे। हमें पाउडर, सीज़र और धागे की ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम थ्रेड का काम करेंगे। तो इस तरीके से आप पाउडर लगा लेंगी पूरे हाथों पे, तो जिसके भी हाथ पे आप प्रैक्टिस करेंगे उनको दर्द नहीं होगा पाउडर से, क्योंकि पाउडर से जो है धागा फिसलता है और बहुत अच्छी तरीके से बाल निकलते हैं। तो बस इसी तरीके से आप
हाथ पे मैंने यहाँ पर भी बताया, अब मैं इधर बताऊँगी। तो इसी तरीके से रील पकड़ने में बहुत मुश्किल लगती है। जब मैं पार्लर सीखती थी तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगती थी। तो आप ऐसा करिए, बस इसको तोड़ लीजिए, इस तरीके से पकड़ लीजिए। अगर आप पकड़ के करेंगी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी बात है। शुरू में आप इस तरीके से कर लीजिए तो आप धागा चलाना जल्दी सीखेंगी, और रील पकड़ना तो आपको आ ही जाएगा। तो बस इसी तरीके से ऐसे रख कर इस तरीके से, ये देखिए, पाउडर दबाएंगे तो दर्द भी नहीं होगा। अब इस उंगलियों पे, किसी किसी के यहाँ उंगलियों पे बहुत बाल होते हैं, तो इस तरीके से उंगलियों पे चलाएंगे, एक एक बाल को इस तरीके से। इस तरीके से धागों को आप इस तरीके से मत करिएगा, इस टाइट से मत करिएगा, नहीं तो स्किन आ जाएगी। सिर्फ हमें धागा को यूँ करके मुंह से ज़्यादा खींचना है, और इस तरीके से फिसलते हुए धागा आना चाहिए, स्किन से फिसलते हुए आना चाहिए, ताकि स्किन कटे ना। ये देखिए। तो बस हमारी वीडियो यहीं तक के लिए है। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, अगर मेरा पार्लर सिखाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो जैसे आए वो आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू।